सब लाइफ में कंट्रोल चाहते हैं। करियर कंट्रोल, रिलेशनशिप कंट्रोल, फ्यूचर कंट्रोल, लोग क्या सोचेंगे उसका भी कंट्रोल। और जब लाइफ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, स्ट्रेस आता है, टेंशन आती है, ओवर थिंकिंग होने लगती है, तब लोग बोलते हैं जस्ट सरेंडर, जस्ट टेक अ चिल पिल। पर प्रॉब्लम ये है कि किसी ने हमें बताया ही नहीं कि सरेंडर एक्चुअली होता क्या है। क्या सरेंडर का मतलब हार मान लेना है? क्या सरेंडर वीक लोग करते हैं, या सरेंडर एक्चुअली इनर फ्रीडम का गेट है? बताओ। तो आज हम इसी को समझेंगे, सरेंडर का रियल स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मिथ तोड़ते हैं। सरेंडर का मतलब गिविंग अप नहीं होता है, लेजीनेस भी नहीं होता है, डेस्टिनी पर ब्लेम करना भी नहीं होता है, एफर्ट छोड़ना भी नहीं होता है। रियल सरेंडर का मतलब होता है एफर्ट करो, लेकिन आउटकम क्या होगी उसको फोर्स मत करो। हम सरेंडर से डरते क्यों है? क्योंकि ईगो सर्वाइवल चाहता है। ईगो बोलता है सब कंट्रोल करो, प्रेडिक्ट करो, क्योंकि इल्यूजन्स की एनर्जी चल रही है। पर ट्रुथ ये है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे रिवर फ्लो करती है, अगर आप करंट के अगेंस्ट फ्लो करोगे तो थक जाओगे, लेकिन फ्लो के साथ चलोगे तो तैरते जाओगे, एनर्जी भी बचेगी, थकोगे नहीं। तो रेजिस्टेंस सफरिंग लाता है और सरेंडर पीस लाता है। सच बताओ, अब क्या कभी आपने नेचर को कंट्रोल किया है? पैंडमिक को कंट्रोल कर पाए? कोई भी भूकंप आए तो उसको कंट्रोल कर पाते हो? तो लाइफ को इतना कंट्रोल करके क्यों चलने की कोशिश करते हो कि मेरे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए? इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। मेरे को लाइफ चलानी है अपने अकॉर्डिंग, बट यहाँ से मुझे फ्री रहना है, पीस को एक्सपीरियंस करना है। तो कंट्रोल छोड़ते ही फ्रीडम मिलती है। स्पिरिचुअल लेवल पर सरेंडर का मतलब होता है आई ट्रस्ट लाइफ मोर देन माई फियर। मेंटल सरेंडर का मतलब होता है हर थॉट पर बिलीव ना करना, क्योंकि थॉट बहुत आते हैं। इमोशनल, भावनात्मक रूप से सरेंडर होता है फीलिंग्स को सप्रेस ना करना। और भगवत गीता में भी यही कहा है, भगवत विजडम भी यही है कि एक्शन करो बट अटैचमेंट छोड़ दो। फल क्या होगा इतना दिमाग में मत लगाओ कि ऐसा ही आना चाहिए। भगवान आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं, इस पे ट्रस्ट करो और खुद को बोलो आई एम इन दिस नाउ मोमेंट, मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। स्टॉप फाइटिंग इमोशंस। सैड हो, अलाउ इट। फियर है, ऑब्जर्व इट। इमोशंस को अलाउ करना इज सरेंडर। डू योर बेस्ट, रिलीज आउटकम। इंटरव्यू दिया, रिजल्ट को मेंटली रिलीज करो, इतना मत चलाओ। जो आना है उसी टाइम आना है। ट्रस्ट द टाइमिंग। हर डिले रिजेक्शन नहीं होता है, कभी कभी वो आपकी प्रोटेक्शन होता है, अच्छे के लिए भी होता है। सरेंडर करने के लिए सोने से पहले अपने आप को बोला करो आई रिलीज कंट्रोल। नर्वस सिस्टम को काम करो, और ये करोगे सोने से पहले रिलैक्सेशन मोड में सोओगे, नर्वस सिस्टम अपने आप रिलैक्स होने लगेगा, ओवर थिंकिंग हटने लगेगी, टेंशन जो अपने आप होती है वो हटने लगी, और पेशेंस नेचुरल हो जाती है। जो फियर है वो डिसीजंस कंट्रोल नहीं करते, आप फ्रीली डिसीजंस भी ले पाते हो, आपको क्लैरिटी होती है, आप अपने इंट्यूशन से जुड़ने लगते हो। तो सरेंडर को अपनाओ, समझो, क्योंकि इससे पीसफुल सर्वाइवल आएगा। जितना टाइटली पकड़ोगे उतना लूज करते जाओगे, जितना ट्रस्ट करोगे उतना रिसीविंग मोड में आओगे, एक्सेप्टिंग एनर्जी आएगी, एनर्जी बढ़ेगी, जिससे अबंडेंस एनर्जी से मैच खाओगे और आप अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। तो बोलना स्टार्ट करो, आई लेट गो ऑल द रेजिस्टेंस, आई लेट गो एंड ट्रस्ट द गॉड टाइमिंग, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। और डिवाइन टाइमिंग और कुछ नहीं है, मेरी खुद की ही एनर्जी है। जितना मैं रजिस्ट करूँगी उतना फंसती जाऊँगी, और जितना मैं ट्रस्ट करूँगी उतना मेरा फ्लो आराम से चलता जाएगा। इसमें जो एक्शन मेरे से लिए जा रहे हैं वो मैं आराम से लूँगी, लेजीनेस नहीं लाऊंगी सरेंडर के नाम पे।
So thank you so much for your valuable time for watching this video.